अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है। इसको नॉन ट्रेडिंग कंसर्न भी कहते हैं। ये हमारा आईकॉम में चैप्टर नंबर 2 है और बीकॉम में ये हमारा चैप्टर नंबर 17 है। यहाँ पे लिख लेते हैं चैप्टर नंबर 2 इन आईकॉम सेकेंड ईयर एंड chapter number 17 in बीकॉम पार्ट 1। इसको इस तरह करता हूँ, यहाँ मैं रैप अप करके इसको इस तरह से मैं मर्ज कर देता हूँ और इसका मैं थोड़ा फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है थोड़ा साइज़ छोटा कर देता हूँ 11। इसकी हाइट थोड़ी सी इस तरह कर लेते हैं ताकि ज़रा पढ़ने में हमें आसानी रहे। तो चलें, तो ये हमारे चैप्टर का नेम है अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स भी हम कहते हैं, नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। ये वो तमाम इदारे होते हैं जिनका मकसद लोगों की फलाह करना होता है। ये असल में प्रॉफिट ओरिएंटेड इदारे नहीं हैं, ये प्योरली नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं आपको लिख दूँ इसमें एग्ज़ाम्पल के तौर पे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में ईदी फाउंडेशन है, ये एक नॉन प्रॉफिट है। अब इसका काम ये होता है कि लोगों से उनकी कलेक्शंस रिसीव करती है चैरिटी की सूरत में, डोनेशन की सूरत में, फितराना, ज़कात, अतियात, कुर्बानी की खालें, इस तरह से उनसे पैसे रिसीव करके लोगों पे ख़र्च करती है। अब लोगों पे ख़र्च करने का मतलब ये है कि जैसे खुदा न खास्ता कोई इस तरह का मामला बन जाता है, जैसे सैलाब आ गया पाकिस्तान के अंदर, सैलाब, उसके अलावा ज़लज़ला आ गया था, कोई मिसहैप इस तरह का हो जाता है, तो ये इदारे जो फ़ंड्स इस तरह से इकट्ठे करते हैं ये जाके उन लोगों को रिहेबिलिएट करने के लिए उन पे ख़र्च करते हैं। इसके अलावा जगह जगह पे इन्होंने वो जो है क्या उसे कहते हैं, रहने के लिए घर बनाए हुए हैं ताकि जो बेघर अफराद वहाँ पे रह सकें। दस्तरखान ये लगाते हैं, जो लोग खाना नहीं खा सकते, जो कमा नहीं सकते, जो अपाहज हैं, वो लोग जो हैं यहाँ जाके खाना वगैरह खाते हैं। तो इस तरह से ये मैनेज कर रहे होते हैं। जैसे एम्बुलेंस की सर्विस है, इनकी फ्री सर्विस है। तो ये वो इदारे हैं जो लोगों की फलाह के लिए काम करते हैं। मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको एक बताई, आपके इलाके में कोई लोकल भी इदारा इस तरह का हो सकता है कि जो ईदी की तर्ज पे काम करता हो। चूँकि ईदी एक बड़ा इदारा है तो मैंने, और हर बंदा इसके बारे में नाव हाव रखता है, तो मैंने फिर ईदी की एग्जांपल आपको दी। वैसे लोकली भी आपके इर्द गिर्द इदारे हो सकते हैं। मुमकिन है कि आपने भी कोई बनाई हो इस तरह की कोई फर्म। मेरा एक जैसे एक जानने वाला है, मेरा एक दोस्त है, मेरा क्लाइंट भी है, तो उन्होंने भी एक अपना इदारा बनाया है ₹1 के नाम से, गालिबन मुझे क्लियरली याद नहीं है, बट वो करते ये हैं कि वो अपने फंड से लोगों से भी कहते हैं, तो लोग पर डे उनको ₹1 पर हेड पे करते हैं। ₹1 का मतलब है पर हेड पर मंथ ₹30 हैं। अगर एक घर के मेंबर 5 हैं तो ₹150 पर वो जो एक घराना है, एक फैमिली उनको पे कर रही होती है, तो अच्छे खासे पैसे इकट्ठे कर लेते हैं। उन पैसों से वो लोगों को लोन देते हैं, हम जिसको कर्ज़े हसना कहते हैं। तो कर्ज़े हसना में ये है कि जी उनको आप इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे, तो बिज़नेस के लिए लोन देंगे, जैसे उनका बिज़नेस चल जाएगा आप उनसे पैसे जो है वो रिसीव कर लेंगे, रिटर्न कर लेंगे। ऐसे एक इदारा है अखुवत के नाम से, ये भी एक नॉन प्रॉफिट इदारा है। ये बहुत से गवर्नमेंट के स्कूल्स इन्होंने अडॉप्ट किए हुए हैं। इसके अलावा ये भी इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं लोगों को 25,000 से लेके ऑनवर्ड, और ये कर्ज़ हसना की सूरत में आ जाता है जनाब कि आपने इंटरेस्ट फ्री लोन है और आपको बड़ी आसानी भी देंगे पे करने के लिए, आपको पे बैक करने के लिए। तो ये वो इदारे हैं जो लोगों की फलाह व बहबूद के लिए बनते हैं। अब देखें ये इदारे चलते कैसे हैं, ये चलते हैं लोगों के पैसे पे, लोगों की डोनेशंस पे, लोगों के अतियात पे चलते हैं। ये ना तो कुछ बना रहे होते हैं ना कुछ सेल कर रहे होते हैं, इनका सिर्फ काम होता है लोगों की फलाह करना, लोगों से पैसे लेके लोगों पे ख़र्च करना होता है। तो ये वो तमाम इदारे होते हैं।
अब हमारा यहाँ पे क्या काम, यानी हमारी इस चैप्टर की स्कोप क्या है, स्कोप ऑफ चैप्टर इन अकाउंटिंग। हमने अकाउंटिंग में चैप्टर क्यों पढ़ना है? यहाँ पे हमारे दो काम हैं। हमने यहाँ पे एक तो बनाना है इनका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सॉरी यहाँ में अब ठीक है, और सेकंड यहाँ पे सॉरी इक्वल टू इस तरह से हम यहाँ बनाएंगे बैलेंस शीट। यानी ये हमारा कंसर्न असल में ये दो अकाउंट्स के साथ है कि जी हमने इन इदारों का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, दूसरा हमने इसकी बैलेंस शीट बनानी है। अब इसके लिए जो हमें सोर्स ऑफ डाटा है, डाटा कहाँ से आएगा? जाहिर सी बात डाटा होगा तो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ना। तो डाटे के लिए वो आपको देगा रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। अब जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है ये असल में समरी ऑफ कैश बुक, ये कैश बुक की समरी है। आप कैश बुक कह लें, ये कैश बुक है कि पूरे उस अकाउंटिंग सेशन में जितनी भी रिसीविंग उन्होंने की होगी वो, और जो पेमेंट्स की होंगी वो इसकी समरी बना के आपको प्रेजेंट कर देंगे। सेकंड हमारे पास है एडिशनल इंफॉर्मेशंस, ये आप इनको एडजस्टमेंट भी कह सकते हैं, कुछ मज़ीद आपको मालूमात दे देंगे। तो इस डाटे से आपने इनका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो जहाँ तक आइकम की बात है उसमें जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और आप कह रहे हैं कि यहीं से क्वेश्चन आता है। बैलेंस शीट वो शायद ही पूछता हो, लेकिन चूँकि सिलेबस का हिस्सा है और आपसे वो रिक्वायर भी कर सकता है तो पढ़नी तो पड़ेगी आपको। खैर, यहाँ मैंने आपको एक फॉर्मेट बना के दिया है इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। तो इसकी इनकम रिकॉर्ड करने में जो हमारी सबसे बेसिक इनकम है वो है सब्सक्रिप्शन, जो चंदा रिसीव करते हैं। मैं ज़रा इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लूँ, ज़रा मैंने लेफ़्ट अलाइन इन्हें कर दूँ ताकि ज़रा विजिबिलिटी अच्छी हो जाए। चलें, अब जो सब्सक्रिप्शन है ये इनका रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है। यहाँ पे आप इनके पैसे रिकॉर्ड कर देंगे, इस तरह से जो भी इनके पैसे आएंगे ना रिकॉर्ड कर देंगे। अच्छा, इसके पूरे हमारे इस क्वेश्चन में जो हमारा एक प्रॉब्लमेटिक जो हमारी कह लें कि एक प्रॉब्लम हो सकती है, जो हमारा एक कन्फ्यूजिंग पॉइंट हो सकता है वो ये वाला है कि एक अकाउंट का नाम है इसमें लेगेसीज। इसकी हमने पढ़ी थी डेफिनेशन क्लास के अंदर कि जैसे वो जो भी प्रॉपर्टी आपको एज पर विल मिलती है हम उसको लेगेसी कहते हैं। और इसके बाद हमारे पास एक है डोनेशंस फॉर स्पेशल पर्पस। अब जो लेगेसीज हैं और डोनेशन फॉर स्पेशल पर्पस है, ये दोनों जो हमारे अकाउंट हैं दोनों को हमने कैपिटलाइज करना होता है। अब अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे ऑलवेज कैपिटलाइज्ड, और यहाँ पे मैं इसमें लिख दूँ ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। ठीक हो गया। अच्छा, कैपिटलाइज का मतलब क्या है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर दें ताकि आपको याद रहे। ठीक है, कैपिटलाइज का मतलब है कि हमने इनको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है। इसको मैं मज़ीद इस तरह से, अब देखें यहाँ पे बैलेंस शीट, यानी इनको आपने हमेशा कहाँ रिकॉर्ड करना है? बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है। यानी अगर आप बैलेंस शीट नहीं बना रहे सवाल के अंदर, इनको आप इग्नोर कर दीजिएगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ मैं आपको एक और यहाँ पे लाइन पहले ड्रॉ कर दूँ यहाँ पे। चलें, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक अकाउंट है, सॉरी इस तरह से एडमिशन यानी
एंट्रेंस फ़ी, जब आप किसी इदारे का मेंबर बनने जा रहे हों तो आपको उसको दाखिला फ़ीस पे करनी पड़ती है, दाखिला फ़ीस। उसके बाद हमारे पास है लाइफ मेंबरशिप फ़ी, और उसके बाद हमारे पास है डोनेशंस। ये 3 अकाउंट अगर हमारे पास आ जाएं तो ये आपने क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक सॉल्व करने होते हैं, एज पर इंस्ट्रक्शंस गिवन इन क्वेश्चन। इसकी जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको सवाल में दे देगा कि आपने इनको इस तरह से रिकॉर्ड करना है। इसके गिर्द जो है एक हम बॉर्डर लगा लेते हैं इस तरह से, इसके गिर्द भी हम एक बॉर्डर लगा लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये 2 अलग हैं, यानी ये हमारे कुछ कन्फ्यूजिंग पॉइंट हैं पूरे क्वेश्चन के अंदर, यही हमारे पॉइंट हैं। इनके अलावा कोई इतना ख़ास, कोई इतना मेजर पॉइंट हमारे सवाल में नहीं है। तो ये मैंने थोड़ा सा ज़रा मज़ीद प्रोमिनेंट कर दिया आपके लिए। तो जिस तरह से आपको क्वेश्चन में इनके बारे में बताया जाएगा, आपने उस तरह से रिकॉर्ड करना है। अब क्वेश्चन में क्या हो सकता है, या तो आपसे कह देगा जी कि आप इनको रेवेन्यू ट्रीट कर लें, इनकम रिकॉर्ड कर लें, या आपसे कह दिया जाएगा कि कैपिटलाइज कर लें। इनकम कह देगा तो हम इसको इनकम साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे, अगर कैपिटलाइज कह देगा तो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर देंगे। बस 2 ही जगह हैं रिकॉर्ड करने की, इसके अलावा थर्ड कोई भी प्लेस रिकॉर्ड करने की हमारे पास नहीं है। तो ये ज़रा आपने ध्यान रखना है इन आइटम्स के बारे में। तो हम नॉर्मली इस तरह करते हैं, जब ये तीन में से कोई एक या जो 2 या तीनों अगर हमारे क्वेश्चन के अंदर आ जाएं, हम इनको होल्ड कर लेते हैं। पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें इनके बारे में डिसाइड करते हैं कि हमने इनको कहाँ पे रिकॉर्ड करना है। तो अक्सर औकात ऐसी है कि हम इसको इनकम में रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं लिख दूँ, इसके नीचे मैं कुछ इसके बारे में इंस्ट्रक्शंस आपको लिख दूँ। यहाँ मैं इसके आगे एक छोटी सी आपको बात बता दूँ, यहाँ पे इतने से एरिया में इधर भी और इधर मैं इसको इस तरह कर दूँ, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं ताकि आपको याद रहे, क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहे कि इफ साइलेंट, अगर इन तीनों के बारे में आपके क्वेश्चन में कोई भी स्पेशल इंस्ट्रक्शन ना हो, मतलब इन्हें कैपिटलाइज करना है या इनकम में कुछ भी ना बात की गई हो, बस लिखा हो जी एडमिशन फीस, तो आप इनको इनकम में रिकॉर्ड कर लिया करें, ठीक है। तो वो भी एक नोट के साथ। हम बात करेंगे कि नोट कैसे लिखना है आपने। तो जब भी इनके बारे में आपका क्वेश्चन साइलेंट हो, कोई इंस्ट्रक्शन ना हो, तो आप इनको इनकम में रिकॉर्ड कर दें। अच्छा, अब ये बात है कि इंस्ट्रक्शन क्या हो सकती हैं। हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं जाके, मेरा गला ख़राब हो गया तो हम यहाँ पे लिखते हैं इफ capitalized, then should be added in capital fund in बैलेंस शीट। अब ये देखें ज़रा, यानी अगर कैपिटलाइज करना है, ये इंस्ट्रक्शंस की बात इसकी बात हो रही है। अगर कैपिटलाइज करना है तो कहाँ रिकॉर्ड करना है, बैलेंस शीट में। और इसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि इफ रेवेन्यू then should be credited in income and expenditure account। तो अगर कैपिटलाइज करना है, ये हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं। इसको मैं इस तरह करता हूँ, इसको यहाँ ले जाके
हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिख देते हैं। इंस्ट्रक्शंस, और इंस्ट्रक्शन को यहाँ मैं थोड़ा सा बड़ा करके जो इसका फ़ॉन्ट का कलर है वो मैं इसे चेंज रेड कर देता हूँ, रेड। और ये हमारे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो क्वेश्चन में इन 3 अकाउंट्स के बारे में हो सकती हैं, इस तरह से। अब ये देखें कि हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमारी यहाँ पे इनकम कौन सी हो सकती हैं। सब्सक्रिप्शन के बाद अगर तो डोनेशन के बारे में सवाल साइलेंट है, हम इसको इनकम में रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। अगर हमारे पास एडमिशन यानी एंट्रेंस फीस है, हम उसको इनकम में रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर लाइफ मेंबरशिप फीस है, इनकम में रिकॉर्ड करेंगे। यानी यहाँ पे इनकम क्या क्या आ सकती है। मिसलेनियस रिसीट्स, जैसे बहुत से इदारे हैं वो जो बॉक्स लगा देते हैं दुकानों पे जाके, हम जिसको गल्ला कहते हैं, तो वहाँ से भी कलेक्शन आती रहती है। ये लोग वैसे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते रहते हैं। आप कभी कभी मैसेज आया होगा शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल का कि इस मैसेज का रिप्लाई करें तो शौकत खानम मेमोरियल को आपके बैलेंस से 8 रुपये एज ए डोनेशन चले जाएंगे। तो इस तरह से भी आता है, तो हम इसे कहते हैं मिसलिनियस रिसीट्स। इसको हम सन्ड्री रिसीट्स भी कहते हैं। इसके अलावा जो है एक हमारे पास और है सेल ऑफ वेस्ट पेपर्स, रद्दी के कागज़ बेचे हैं, इनकम में रिकॉर्ड कर लेते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड है, हम उसको इनकम में रिकॉर्ड कर लेते हैं। इनकम अगर कमीशन रिसीव्ड है, किसी से कमीशन आपको मिल गई, वो इनकम में आ जाती है। ऐसे इदारों की अक्सर बिल्डिंग भी होती हैं, तो अगर इनको रेंट रिसीव हो गया है वो हम उसको इनकम में रिकॉर्ड कर लेते हैं। अगर हमने गवर्नमेंट से एड्स रिसीव की है, एड्स रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट, हम उसको इनकम में रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई, जैसे हमारे क्वेश्चन में था जी एक ड्रामा हमने करना था। ड्रामा करने का मतलब जैसे एक पूरा ड्रामा पिक्चराइज होता है ना, उस तरह से। तो जो ड्रामा की टिकट्स की कलेक्शन होगी हम उसको इनकम में रिकॉर्ड कर लेते हैं। और जो ड्रामा की पेमेंट्स हैं, जो एक्सपेंस हैं, हम उसको ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे लिखने का मकसद ये था कि आपको आइडिया हो जाए कि इनकम किस तरह की हो सकती हैं। अब इनके एक्सपेंस देख लें आप, जैसे इनकी सैलरीज भी होती हैं, यहाँ भी लोग काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे इस तरह से इनके जो हैं जनरल्स एक्सपेंसेस। और गलतियाँ कुछ मुझसे ज़्यादा हो रही हैं टाइप करने में, तो चलें। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बिजली भी यूज़ करते होंगे ये इदारे, चांद पे थोड़ी रहते हैं। टेलीफोन के चार्जेस, ये भी इनके एक्सपेंस में आ जाता है। इसके अलावा जो ये एसेट्स भी यूज़ करते होंगे, डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स, हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। न्यूज़पेपर्स, यहाँ इन इदारों में बहुत परचेज़ होते हैं, यूज़ ये करते हैं। एक वक्त में कई न्यूज़पेपर ये परचेज़ कर लेते हैं, उसको भी एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर लेते हैं। ऑनोरेरियम, OURARIUM, ऑनोरेरियम ये इजाज़िया होता है। ये जो डिफरेंट क्लब्स हैं, जो इदारे हैं, ये कुछ रिनाउंड पर्सन को अपने पास बुलाते हैं और लोगों को गाइडेंस देते हैं, तो फिर उनको पेमेंट भी करनी पड़ती है ना। जैसे अगर आपने कोई डेंगू के बारे में कोई
कोई सेमिनार करना है, कोई आपने लोगों को इकट्ठा करके कोई आगाही देनी है, अवेयरनेस देनी है, तो कुछ डॉक्टर्स आपको हायर करने पड़ेंगे। तो ज़ाहिर बात है डॉक्टर ने अपना टाइम निकाल के आना है, तो उनको कुछ ना कुछ आपने पे करना है। अगर आपका कोई क्रिकेट क्लब है, तो अगर आपने अपने जो भी आपके वहाँ पर मेंबर्स हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, अगर उनको आपने कुछ क्रिकेट के बारे में टिप्स देनी हैं, तो ज़ाहिर सी बात है फिर आपको कोई एक रिनाउंड क्रिकेटर को वहाँ पे इनवाइट करना पड़ेगा, जैसे बाबर आजम है, जैसे वसीम अकरम है, वकार यूनिस है, शुएब अख्तर है, तो इस तरह से सईद अजमल है। तो फिर उनको कुछ ना कुछ आपने पे करना होता है, तो इसलिए जो कुछ उनको पे करेंगे वो आपके एक्सपेंस में आ जाता है। जैसे कोई ड्रामा वगैरह अगर आपने किया है तो उसके भी एक्सपेंस आ जाते हैं। उसकी जो भी कास्ट किया आपने, उन लोगों को पेमेंट करनी है आपने, वो सारा। अगर कोई बिल्डिंग आपकी रेंट पे है तो जो रेंट पे किया होगा वो भी आपने एक्सपेंस में रिकॉर्ड करना है। इसके अलावा जो है चैरिटी अगर आपने अदा की है तो वो एक्सपेंस में आ जाएगी। अगर चैरिटी अगर आपने रिसीव की है तो वो इनकम में रिकॉर्ड करेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, कि जो कुछ आप रिसीव करेंगे उसमें से इनकम में आएगा। तो एक सेम नेम इनकम में भी आ सकता है, एक्सपेंस में भी आ सकता है, बस स्टेटस आपने देखना है कि उसको पे किया है कि आपने रिसीव किया है, इस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। तो जब अब आपका सारा क्वेश्चन एंड हो जाएगा तो आपने दोनों साइडों को क्लोज़ करना होता है। इधर भी क्लोज़ करेंगे, इधर भी क्लोज़ करेंगे, और जब क्लोज़ करना है दोनों साइडों को आपने टोटल करना है। जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है वो हम दोनों साइडों पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर उससे आपको सरप्लस या डेफिसिट मिल जाता है। लेट्स से हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे ये 23 रुपये 45 है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ये मैंने कुछ यहाँ पे इनकम्स रिकॉर्ड की हैं। हम यहाँ पे अब कुछ एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेते हैं, बस आपको समझाने के लिए। अब करते हैं दोनों साइडों पे टोटल। इनकम का जो टोटल है वो देखते हैं कितना आता है। आप तो करेंगे टोटल कैलकुलेटर से, यहाँ लगा दिया मैंने एक्सेल में फॉर्मूला, मेरी इनकम आ गई है 1422। तो यहाँ हम सम करते हैं इसका और देखते हैं किसका सम ज़्यादा है, और बाद में जिसका सम ज़्यादा होगा वो लिखेंगे दोनों साइडों पे। हमारे एक्सपेंस कम है, हमारी इनकम ज़्यादा है, 1422 ज़्यादा है, तो इधर भी 1422 आएगा, 1422, इधर भी 1422 आएगा। इनकम ज़्यादा है, तो अब आपका जो जवाब आएगा वो होगा सरप्लस। सरप्लस भाई सरप्लस कैसे आएगा? आपने इनकम में से 1422 में से आपने माइनस कर देना है। मैं तो यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ, आपने कैलकुलेटर से करना है, बल्कि आपके लिए मैं मज़ीद आसानी कर दूँ, एक काम करते हैं, यहाँ मैं करता हूँ टोटल, ठीक है। थोड़ा सा इसको मज़ीद इस तरह करते हैं कि यहाँ से ना ये वाला डिलीट करते हैं, ये ठीक हो गया। तो जगह बन गई हमारे पास इसके नीचे, यहाँ हम करते हैं इसका टोटल इधर। तो यहाँ जो आपकी इनकम है उनका टोटल करते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। आपकी इनकम आ गई 1422, और यहाँ हम टोटल करते हैं एक्सपेंसेस का, और देखते हैं आपके एक्सपेंस कितने आते हैं। ये ध्यान से हम काट देते हैं, ठीक है। इस तरह से इनका जो साइज़ है थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इसको हम इस तरह कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास, ताकि चैप्टर का नाम भी आपके सामने रहे, कहीं आप भूल ना जाएं कि हम चैप्टर यहाँ पे कौन सा पढ़ रहे हैं। इसको हम यहाँ से करते हैं डिलीट। चलें अब देखें ज़रा, आपकी जो इनकम है ये टोटल जो इनकम का टोटल है वो यहाँ पे आ रहा है 1422, 1422, और जो आपके एक्सपेंडिचर्स हैं ये 539 है। हमारी इनकम ज़्यादा है, यहाँ भी इनकम को रिकॉर्ड करेंगे 1422, और यहाँ भी इनकम को रिकॉर्ड करेंगे 1422। यहाँ हम निकालेंगे सरप्लस। सरप्लस कैसे निकालेंगे? इनकम के टोटल में से एक्सपेंसेस का टोटल यहाँ से माइनस करेंगे, तो जैसे ही एंटर करेंगे ये आपका यहाँ पे सरप्लस आ जाएगा। सरप्लस के आगे आपने लिखना है ट्रांसफ़र टू कैपिटल फंड। इसको मैं यहाँ ज़रा रैप अप कर दूँ, ये नीचे आ गया इसके, ठीक है, इस तरह से। तो
थोड़ी फॉर्मेटिंग हमारी ख़राब हो जानी है, ये मैं दोनों बस आपको बस समझाने के लिए। ये आ गया मेरे पास कैपिटल फंड, ठीक है। तो जब आपका जहाँ पे आपका सेंटेंस एंड होता है उसके सामने अपने पैसे रिकॉर्ड करने थे हमेशा। तो सरप्लस आ गया हमारा 883। इस तरह से अगर आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाएं और इनकम कम हो जाएं तो आपका इस साइड पे डेफिसिट आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं को लिख देता हूँ कि सरप्लस और डेफिसिट में क्या डिफरेंस है। तो इसको मर्ज करके इसको मैं यहाँ पे येलो में कन्वर्ट कर देता हूँ, इसको ऐसे इस तरह से, ठीक है। अब देखें सरप्लस का मतलब क्या है। सरप्लस मीन एक्सेस ऑफ इनकम्स ओवर एक्सपेंडिचर्स, TURES। ये आ गया हमारे पास सरप्लस। इसको हम रैप अप कर लेते हैं। इसके बाद जो है इसके बाद whereas deficit is excess of expenditures over incomes। अगर आपके इनकम ज़्यादा हैं तो आपको सरप्लस मिलेगा, और अगर आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं तो आपको डेफिसिट मिलेगा। मैं इसको मज़ीद आपके लिए ज़रा बेहतर कर दूं इस तरह से। इसको मैं इधर करता हूँ रैप अप, यहाँ से मैं इतना हिस्सा काट के इसको मैं इधर इस तरह मर्ज करके यहाँ पेस्ट। चले, ये आपका जो है ये आपका सरप्लस है और ये आपकी डेफिसिट है। इसको अगर आप इसका जो फ़ॉन्ट बढ़ाएंगे तो आपको मज़ीद ये डेफिसिट आ गया। 26 इसका मैंने फ़ॉन्ट किया है, ये देखें। तो ये करके काम इसको वाइट करके ना मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसका जो फॉर्मेट कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ये देखें ज़रा, सरप्लस किसे कहते हैं। अब आपकी इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से तो जो आपका आंसर आएगा वो सरप्लस होगा, और अगर आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं तो वो आपका डेफिसिट होगा। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। अगर इस बारे में कोई आपका पॉइंट है, अगर कोई आपकी राय है तो आप कमेंट सेक्शन को ना भूलिएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी।